रमणीय तटीय स्थान वृंदावन प्रेरक कहानी। स्थान श्री रंगजी मंदिर के दाहिने हाथ यमुना जी के जाने वाली पक्की सड़क के आखिर में ही यह रमणीय तटीय स्थान है। विशाल भूखंड पर फैला हुआ है, किंतु कोई दीवार पत्थरों की घेराबंदी नहीं है, केवल बॉस की खपच्चियां या तटियाओं से घिरा हुआ है, इसलिए तटीय स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी महाराज की तपोस्थली है। यह एक ऐसा स्थल है जहाँ के हर वृक्ष और पत्तों में भक्तों ने राधा कृष्ण की अनुभूति की है। संत कृपा से राधा नाम पत्ती पर उभरा हुआ देखा है। स्थापना स्वामी श्री हरिदास जी की शिष्य परंपरा के 7वें आचार्य श्री ललित किशोरी जी ने इस भूमि को अपनी भजन स्थली बनाया था। उनके शिष्य महंत श्री ललित मोहनदास जी ने सन 1823 में इस स्थान पर ठाकुर श्री मोहिनी बिहारी जी को प्रतिष्ठित किया था। तभी चारों ओर बॉस की टटिया लगाई गई थी, तभी से यहाँ के सेवा पुजाधिकारी विरक्त साधु ही चले आ रहे हैं। उनकी विशेष वेशभूषा भी है। विग्रह श्री मोहिनी बिहारी जी का श्री विग्रह प्रतिष्ठित है। मंदिर का अनोखा नियम। ऐसा सुना जाता है कि श्री ललित मोहिनीदास जी के समय इस स्थान का ये नियम था कि जो भी आटा दाल घी दूध भेंट में आवे उसे उसी दिन ही ठाकुर भोग और साधु सेवा में लगाया जाता है। संध्या के समय के बाद सबके बर्तन खाली करके धो माज के उल्टे करके रख दिए जाते हैं। कभी भी यहाँ अन्न सामग्री की कमी ना रहती थी। एक बार दिल्ली के यवन शासक ने जब यह नियम सुना तो परीक्षा के लिए अपने एक हिंदू कर्मचारी के हाथ एक पोटली में सच्चे मोती भरकर सेवा के लिए संध्या के बाद रात को भेजे। श्री महंत जी बोले, वह खूब समय पर आप भेंट लाए हैं। महंत जी ने तुरंत उन्हें खरल में पिसवाया और पान बीड़ी में भरकर श्री ठाकुर जी को भोग में अर्पण कर दिया। कल के लिए कुछ नहीं रखा। असी संग्रह रहित विरक्त थे श्री महंत जी। उनका ये भी नियम था कि चाहे कितने मिष्ठान व्यंजन पकवान भोग लगे, स्वयं उनमें से प्रसाद रूप में कनिका मात्र ग्रहण करते। सब पदार्थ संत सेवा में लगा देते और स्वयं मधुकरी करते। मंदिर में विशेष प्रसाद। इस स्थान के महंत पदासीन महानुभाव अपने स्थान से बाहर कहीं भी नहीं जाते। स्वामी हरिदास जी के आविर्भाव दिवस श्री राधाष्टमी के दिन यहाँ स्थानीय और आगुंतक भक्तों की विशाल भीड़ लगती है। श्री स्वामी जी के कड़वा और दंड के उस दिन सबको दर्शन लाभ होते हैं। उस दिन विशेष प्रकार की स्वादिष्ट अरबी का भोग लगता है और बटता है, जो दही और घी में विशेष प्रक्रिया से तैयार की जाती है। यहाँ का अरबी प्रसाद प्रसिद्ध है। इसे सखी संप्रदाय का प्रमुख स्थान माना जाता है। जब मजदूर का घड़ा अशफियों से भर गया, एक दिन श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी संत सेवा के पश्चात प्रसाद पाकर विश्राम कर रहे थे, किंतु उनका मन कुछ उद्विग्न सा था। वे बार बार आश्रम के प्रवेश द्वार की तरफ देखते, वहां जाते और फिर लौट आते। वहां रह रहे संत ने पूछा, स्वामी जी किसको देख रहे हैं, आपको किसका इंतजार है? स्वामी जी बोले, एक मुसलमान भक्त है, श्री युगल किशोर जी की मूर्तियां लाने वाला है, उसका इंतजार कर रहा हूँ। इतने में वह मुसलमान भक्त सिर पर एक घड़ा लिए वहां आ पहुंचा और 2 मूर्तियों को ले आने की बात कही। श्री स्वामी जी के पूछने पर उसने बताया कि जींद के किले में भूमि की खुदाई चल रही है। मैं वहां एक मजदूर के तौर पर खुदाई का काम कई दिन से कर रहा हूँ। कल खुदाई करते में मुझे ये घड़ा दिखा तो मैंने इसे मुहरों से भरा जानकर फिर दबा दिया ताकि साथ के मजदूर इसे ना देख ले। रात को फिर मैं इस कलश को घर ले आया, खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए कि अब मेरी परिवार के साथ जिंदगी शौक मौज से बसर होगी। घर आकर जब कलश में देखा तो इससे ये 2 मूर्तियां निकली, एक फूटी कौड़ी भी साथ ना थी। स्वामी जी, इन्हें यहाँ लाने के लिए तुम्हें किसने कहा? मजदूर, जब रात को मुझे स्वप्न में इन प्रतिमाओं ने आदेश दिया कि हमें सवेरे वृंदावन में तटिया स्थान पर श्री स्वामी जी के पास पहुंचा दो, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। स्वामी जी ने मूर्तियों को निकाल लिया और उस मुसलमान भक्त को खाली घड़ा लौटते हुए कहा, भैया तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान तुम्हारे सब कष्ट दूर करेंगे। वो मुसलमान मजदूर खाली घड़ा लेकर घर लौटा। रास्ते में सोच रहा था कि इतना चमत्कारी महात्मा मुझे खाली हाथ लौटा देगा। मैंने तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा था। आज की मजदूरी भी मारी गई। घर पहुंचा, एक कोने में घड़ा धर दिया और उदास होकर एक टूटे मांझे पर आकर सो गया। पत्नी ने पूछा, हो आए वृंदावन, क्या लाए फकीर से?
भर दिया घड़ा अशफियों से। क्या जवाब देता इस व्यंग का। उसने आंखें बंद करके करवट बदल ली। पत्नी ने कोने में घड़ा रखा देखा तो लपकी उस तरफ देखती है कि घड़ा तो अशफियों से लबालब भरा है। आनंद से नाचती हुई पति से आकर बोली, मियाँ वाह, इतनी दौलत होते हुए भी क्या आप थोड़े से मुरमुरे ना ला सके बच्चों के लिए। अशफियों का नाम सुनते ही भक्त चौंककर खड़ा हुआ और घड़े को देखकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बोला, मैं किसका शुक्रिया करूं, खुदा का या उस फकीर का जिसने मुझे इस कदर संपत्ति बख्शी। फिर इन अशफियों के बोझे को सिर पर लाद लाने से भी मुझे बरी रखा कैसी रहमत। डिस्क्लेमर, यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। मेरा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद।